एक ऐसी भूमि जिसने राजकुमार सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बनाया, एक ऐसी भूमि जिसके गर्भ में आर्यभट्ट, चाणक्य और महान सम्राट अशोक जैसे रत्न पल्लवित हुए, एक ऐसी भूमि जहां नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों ने पूरी दुनिया को ज्ञान का आश्रय दिया। ज्ञान, अध्यात्म और शौर्य की इस ऐतिहासिक विरासत का नाम है बिहार। 1.25 लाख से एक लड़ावा तामय गुरु गोबिंद सिंह नाम कहावा। अपनी वीरता से आज भी देश के युवाओं में साहस का संचार करने वाले सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म भी बिहार के पटना साहिब में हुआ था। वो बिहार ही है जहां जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म और निर्वाण हुआ। बिहार के अद्वितीय गौरव का परिचायक है कभी 50 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला मौर्य साम्राज्य, पाटलिपुत्र यानी कि पटना, जिसकी राजधानी हुआ करती थी। दुनिया के शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक, जिसका विस्तार भारत से लेकर बांग्लादेश और नेपाल तक, श्रीलंका से लेकर अफगानिस्तान तक हुआ करता था। प्राचीन शिलालेख जिसके प्रमाण दे रहे हैं, धर्म हो या ज्ञान, प्रशासन हो या कला, बिहार राजनैतिक और प्रशासनिक शक्ति का केंद्र हुआ करता था। एक तरफ बिहार के वैशाली में स्थित लिच्छवी दुनिया का पहला गणराज्य था, जहां से लोकतंत्र का उदय हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ प्रसिद्ध इतिहासकार विलियम डलरिम्पल नालंदा को अपने समय का हार्वर्ड, ऑक्सब्रिज और नासा बताते हैं। दुनिया के महान दार्शनिक अरस्तु और मेगस्थनीज के लिए भी बिहार की श्रेष्ठता को शब्दों में बांध पाना मुश्किल था। बिहार के सांस्कृतिक रंगों को विश्व में बिखेर रही है प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग, जिसकी जटिलता और सुंदरता आज भी जापान के मिथिला म्यूजियम के साथ बेल्जियम और नॉर्वे के प्रतिष्ठित संग्रहालयों में संरक्षित है। झिझिया, झूमर और सामा चकेवा जैसे लोक नृत्य कानों और आंखों को बिहार के मधुर संगीत से तृप्त कर देते हैं। पूरे विश्व में रोशनी बिखेरता है बिहार के छठ पर्व का सूर्य, जिसकी दिव्यता और पवित्रता सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कनाडा, मॉरिशस, जापान, यूके समेत कई देशों को बिहार की खुशबू से भर देती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की यात्रा में अभूतपूर्व ऐतिहासिक और सदियों से जीवंत बिहार की विरासत को एनडीए सरकार अपने प्रयासों से सींच रही है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है बिहार की अद्वितीय पहचान, नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का निर्माण, जो कभी दुनिया के लिए ज्ञान का केंद्र हुआ करता था। एनडीए सरकार में 2024-25 में बिहार को मिला 3.17 लाख करोड़ रुपए का ऐतिहासिक बजट, जो 2004-05 में आवंटित 23,885 करोड़ रुपए से करीब 13 गुना है। एनडीए के शासनकाल में बिहार की जीडीपी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2005 की तुलना में 7,914 से बढ़कर 2025 में 66,828 हो गई है। स्टार्टअप इंडिया से 2023 तक बिहार में 2075 स्टार्टअप्स को मान्यता दी जा चुकी है। साथ ही भारत के सबसे शक्तिशाली रेल इंजन का निर्माण बिहार के मधेपुरा कारखाने में हुआ। पटना मेट्रो, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, महात्मा गांधी सेतु समानांतर पुल, पटना मरीन ड्राइव, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे और दरभंगा आमस एक्सप्रेसवे बिहार में कनेक्टिविटी की नई कहानी लिख रहे हैं। कोसी महासेतु के निर्माण से कोसी व मिथिला एक हुआ और दरभंगा पहुंचने में 8 घंटे की यात्रा महज आधे घंटे में सिमट गई। मोदी सरकार की उड़ान योजना द्वारा दरभंगा एयरपोर्ट परिचालन से पूरे मिथिलांचल की कनेक्टिविटी सशक्त हुई है। तेजी से तैयार हो रहे पूर्णिया एयरपोर्ट के साथ भागलपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट तथा बिहटा पटना में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का ऐलान भी किया गया है। बिहार में 2004-05 तक मात्र 2 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, जबकि एनडीए सरकार के प्रयासों से बिहार के हर जिले में कम से कम 1 इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित होने का सपना साकार हो रहा है। साथ ही बिहार में आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की स्थापना हुई और पूसा कृषि विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। एनडीए सरकार के सुशासन में बिहार का स्वास्थ्य बजट 2005 के 629.41 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025 में 20,335 करोड़ रुपए हुआ। मेडिकल कॉलेजों की संख्या 6 से बढ़कर 12 हुई। 15 मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं एवं 7 नए मेडिकल कॉलेजों की घोषणा की जा चुकी है।
साथ ही एम्स दरभंगा के निर्माण की आधारशिला भी रखी जा चुकी है। बिहार के वैश्विक आकर्षण को बयां कर रहे पिछले साल बिहार पहुंचे 7,36,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक, जो कि गोवा के 4,67,000 पर्यटकों से कहीं अधिक हैं, जिन्होंने न सिर्फ बिहार की सुंदरता को सराहा बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी गति प्रदान की है। दुनिया का 90% मखाना उत्पादन करने वाले बिहार को मोदी सरकार में मखाना बोर्ड की सौगात मिली। साथ ही अमेरिका में भी बिहार के मखाने का निर्यात शुरू हुआ, जिसने न सिर्फ बिहार को ग्लोबल पहचान दिलाई बल्कि बिहार के किसानों के लिए नए अवसरों के द्वार भी खोले। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्वास्थ्य हो या कृषि, व्यापार हो या रोजगार, एनडीए सरकार में एक तरफ जहां बिहार की सांस्कृतिक विरासत पुनर्जीवित हो रही है, तो वहीं विकसित राज्य बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ता बिहार विश्व के मानचित्र पर आज अपनी अलग पहचान बना चुका है।